हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग जानने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि भारतीय संविधान में संघ क्या होता है और राज्य क्या होता है, कैसे किसी राज्य को बांटा जाता है और कैसे किस तरह से किसी दूसरे देश को अपने राज्य में मिलाया जाता है, यानी भारत में मिलाया जाता है, ठीक है, या फिर कैसे भी राज्य का नाम चेंज कर दिया जाता है। तो ये सब चीजें हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं और ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, जिसमें हम लोग जाने वाले हैं अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में। अनुच्छेद 1 से 4 तक इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ये जान ले कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें टोटल 22 भाग है। कितने भाग है? 22। जब भारतीय संविधान बनकर लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग होते हैं और सारे भाग को हम लोग क्रम वाइज में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 1 को, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक बताया गया है। भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 में बताया गया कि भारत संघ एवं राज्य क्षेत्र, यानी भारत का संघ और राज्य क्षेत्र। तो चलिए जानते हैं कि संघ क्या होता है और राज्य क्षेत्र क्या होता है। आई होप, मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसको ये नहीं पता होगा लेकिन जानकारी नहीं होगा कि संघ क्या होता है और राज्य क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए, ये भारत है, ये पूरा भारत है और मान लीजिए भारत एक संघ है, ठीक है। संघ क्या होता है? बहुत सारे लोगों को मिलकर जो संगठन बनता है उसे संघ बोलते हैं। तो भारत एक राज्य है और इसके अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत छोटे छोटे राज्य है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे राज्य। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊं बिहार, यहाँ पर झारखंड, यहाँ पर गुजरात, यहाँ पर राजस्थान, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो इस तरह से बहुत छोटे छोटे राज्यों का एक संघ है, यानी बहुत छोटे छोटे राज्य है, ऐसे राज्य और बहुत छोटे छोटे राज्यों को मिलकर जो संघ बनता है उसे ही हम लोग संघ बोलते हैं। संघ समझ गए? अब देखिए राज्य क्षेत्र। तो भारत के अंदर बहुत सारे राज्य हैं। जैसे मैं मान लूं कि ये अपना बिहार है, तो बिहार का राज्य है और इसका भी क्षेत्र है ना, ठीक है। तो हर एक राज्य का क्षेत्र होता है। तो इसी तरह से बताया गया है कि भाग 1 में संघ के बारे में बताया गया है और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो हर एक राज्य का क्षेत्र होता है और संघ तो पता लग गया आपको। तो चलिए, संघ राज्य क्षेत्र हो गया, यानी संघ और राज्य, ठीक है। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 1 के तहत अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया। तो अनुच्छेद 1 में बताया गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब ये क्या है? तो बताया गया भारत अर्थात इंडिया, यानी भारत वही है जो इंडिया है, यानी भारत दैट इज इंडिया। आपके संविधान में आपके देश का नाम, यानी हमारे देश का नाम या तो भारत है या तो इंडिया है, इसके अलावा कोई नाम नहीं है हमारे देश का ऑफिशियली, ठीक है। तो संवैधानिक नाम क्या है? भारत या फिर इंडिया बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों को बहुत सारा नाम है, आर्यभट्ट भी बोलते हैं भारत को, फिर क्या बोलते हैं हिंदुस्तान, ये सभी नामों से जाना जाता है, लेकिन ऑफिशियली नाम 2 है, भारत अर्थात इंडिया, ठीक है। अनुच्छेद 1 में बताया गया है, ये आपको जानकारी हुई होगी। अब देखते ये राज्यों का संघ होगा। तो बताया कि बहुत सारे राज्य मिलकर एक इंडिया बना रहे हैं। तो यही बताया गया भाग 1 में, अनुच्छेद 1 में, कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। बहुत सारे राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 1 के बी में क्या बताया गया है। तो 1 के बी में बताया गया है कि राज्यों का नाम और क्षेत्र वही होगा जो अनुसूची 1 में वर्णित है, ठीक है। तो आपका नाम, राज्य का नाम और राज्य का क्षेत्र क्या होगा, वो अनुसूची 1 में जो लिखा हुआ है वही यहाँ पर वर्णित किया गया है। आप लोग अगर अनुसूची का मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे तो मेरे प्लेलिस्ट में जाए, वहां पर बहुत अच्छे से मैं बताया हूं कि भारत में कितनी अनुसूचियां हैं और किस तरह से किसका काम है। तो अनुसूची 1 में इसका वर्णन है, भारत के क्षेत्र का नाम, जैसे भारत के क्षेत्र का नाम बिहार, झारखंड, यूपी और उसका क्षेत्र, उसका लिमिट, उसका एरिया है ना, यानी उसके बारे में, उसकी सीमा, ये सभी का वर्णन अनुच्छेद 1 में है, अनुसूची 1 में है। अब देखते हैं अनुच्छेद 1 के सी में, इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया कि भारत का जो राज्य क्षेत्र को जो अधिगृहित किए गए अन्य क्षेत्रों में समावेश, यानी भारत बहुत सारे
राज्यों को, बहुत सारे क्षेत्रों को अपने अंदर समाहित किया गया है, मतलब उसको अधिकृत किया गया है ना, उसको अपने अंदर मिला लिया। जैसे एक दो एग्जांपल दे दूं मैं, पांडिचेरी, गोवा, और नीचे आप लोग नहीं दिख रहा, नीचे सिक्किम लिखा हुआ है। तो ठीक है, तो इन सारे क्षेत्रों को भारत ने क्या किया, अधिकृत कर लिया, यानी अपने अंदर मिला लिया, है ना। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 1 के सी में है कि भारत का जो राज्य क्षेत्र हैगा, राज्य क्षेत्र में जो भी अधिकृत किया गया, यानी जो इसको जिस क्षेत्र को भारत में मिलाया गया, उस सभी का वर्णन 1 के सी में है। जैसे पांडिचेरी को हम लोगों ने मिलाया था कब, फ्रांसीसियों को भगाकर 1954 में, तो ये भारत का क्षेत्र हो गया। फिर गोवा को हम लोग पुर्तगालियों से छीना था 1961 में, ये भी। फिर सिक्किम चोग्याल, वहां पर एक वंश होता था चोंगियाल राजवंश से हम लोगों ने सिक्किम को अपने मिलाया। ठीक है, तो हम लोग किसी भी क्षेत्र को अपने राज्य में मिला सकते हैं। जैसे हमारा अभी बात चल रहा है पीओके को, है ना, कि वो पाक अधिकृत कश्मीर है, उसे भारत में मिलाया जाना चाहिए, तो वो अनुच्छेद 1 के सी के तहत भारत में मिलाया जाएगा। कि जो सिक्किम है, सिक्किम को भारत में पहले सह राज्य के रूप में मिलाया गया 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974। ठीक है, 1974 में सिक्किम को पहले सह राज्य का दर्जा दिया। फिर देखते हैं कि एक साल बाद होता है 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी 36वां संविधान संशोधन 1975। इसके तहत भारत में एक 22वां राज्य बना, और वो 22वां राज्य बना कौन, सिक्किम। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि पहले सिक्किम को सहराज के रूप में मिलाया गया, यानी यहाँ का जो चोग्याल राजवंश था, उन्होंने बोला कि मुझे भारत में मिलना है, तो भारत में मिलने से पहले भारत के साथ इन्होंने सहराज का संबंध बनाया कि यहाँ पर रहकर अब देखता है कि कंडीशन, यहाँ पर रहने लायक है कि नहीं, मैं एडजस्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं, यहाँ के लोगों को समझ पा रहा हूँ कि नहीं, तो उनको लगा कि हाँ हम लोग एडजस्ट कर पाएंगे, तो इसलिए सिक्किम को फिर भारतीय सहराज से पूर्ण राज्य के रूप में 36वां संविधान संशोधन 1975 में भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अनुच्छेद 2। तो अनुच्छेद 2 में ये सभी अनुच्छेद 1 का ही पार्ट था, ये बहुत अच्छे से मैं आपको डिटेल तरीके से बता रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, और ये सब चीज आपको समझनी भी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स तो जो ऐसे चीजें इस तरह से नहीं पढ़ाते। तो देखिए अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 में बताया गया क्या, कि प्रवेश करवाना राज्य को और स्थापना करवाना है। जिस तरह से हम लोग देखा कि सिक्किम को पहले क्या किया गया था, प्रवेश कराया गया था, कब, 1974 में सह राज्य के रूप में, है ना, और फिर 1975 में से 22वां राज्य बना दिया। उसी तरह से गोवा 1961 में पुर्तगालियों से छीनकर उसे पूर्ण राज्य, पहले ये केंद्र शासित प्रदेश बनता है, फिर ये पूर्ण राज्य बनता है। तो ये सब चीजें हम आगे हुई बात करेंगे। तो अनुच्छेद 2 में यही बताया गया है कि राज्यों को प्रवेश करवाएंगे या फिर नए राज्यों की स्थापना करेंगे, मतलब नए की बात कर रहा अभी, है ना, किसी दूसरे देश से छीनकर। इस तरह से होता है, कोई दूसरा देश हमको, जैसे मान लीजिए अभी भूटान भारत में शामिल होना चाहेगा, तो उसे इसी अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 1 के सी के तहत उसे भारत में हम लोग शामिल कर लेंगे। ठीक है, या फिर पाकिस्तान को अपना बनाना, तो यही अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 1 के सी के तहत भारत का अंग बन जाएगा पाकिस्तान। तो ये चीजें ध्यान रखिए आप लोग। अब देखते हैं अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों का सीमा नाम में परिवर्तन। चलिए एक एक करके जानते हैं। पहले भारतीय राज्य क्षेत्र में नए राज्यों का निर्माण, इसके बारे में जानना है। तो ये बोल रहा है कि भारतीय राज्य क्षेत्र यानी भारत का ही क्षेत्र, यानी मैं मान लू भारत का ये क्षेत्र है, तो भारत के क्षेत्र के अंदर ही कोई एक राज्य है, जैसे मान लो ये बिहार, इसको बांटकर एक 2 राज्य बना गया, ये बिहार हो गया, ये झारखंड हो गया। ठीक है, तो भारतीय क्षेत्र में नए राज्यों का निर्माण करना है, या फिर इसके सीमा में परिवर्तन कर लिया, यानी मान लिया कोई भी 2 राज्यों की सीमा का विवाद है, तो सीमा को चेंज करना, दोनों को बैठाकर आपसी सहमति से सीमा का परिवर्तन भी अनुच्छेद 3 के तहत ही होता है। अब बोल रहा है कि वर्तमान राज्य की सीमा क्षेत्र में परिवर्तन या फिर नाम में परिवर्तन। अब ठीक है, किसी भी राज्य का नाम ही चेंज करना है। जैसे एग्जांपल में बताऊं तो उड़ीसा, पहले उड़ीसा बोलते थे इसको, है ना, अब वर्तमान में इसका नाम ओडिशा हो गया। तो ये सभी अनुच्छेद 3 के तहत होता है कि
नए राज्यों का निर्माण करना है। जैसे पहले झारखंड जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर को बांटकर 2 नए राज्य बन गए, तो नए राज्य का निर्माण भी हो गया। और राज्यों की सीमा में परिवर्तन, जैसे पहले उड़ीसा था, अभी उड़ीसा हो गया, है ना। पहले मद्रास बोलते थे तमिलनाडु को, है ना, अभी तमिलनाडु हो गया। तो इस तरह से अनुच्छेद 3 के तहत ये सभी चीजें किया जाता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में क्या बताया गया है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया कोई परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं होगा, बल्कि यह साधारण बहुमत से पास होगा। चलिए मैं आपको समझाता हूं। बोल रहा है कि आप अनुच्छेद 2 और 3 में कोई भी चेंज कीजिए। अनुच्छेद 2 में चेंज कर दिए, है ना, कोई भी नया राज्य भारत में मिला लिए, है ना, कोई भी नया देश को भारत में मिला लिए, या फिर कोई भी नया राज्य बना दिए, है ना। देखते हैं जैसे बिहार को बांटकर झारखंड बना दिए, यूपी को बांटकर उत्तराखंड बना दिए, या फिर कोई भी नाम में परिवर्तन कर दिए। अगर ये दोनों में कोई भी चेंज करते हैं हम, तो ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होता है संविधान संशोधन, तो ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, बल्कि ये साधारण बहुमत से पास होगा। ये पावर देता है अनुच्छेद 4। और संविधान संशोधन अगर किया जाए तो ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। संसद में फुल बहुमत से, है ना, यानी पूर्ण बहुमत से इसको पास करवाना पड़ेगा ये बिल को, फिर आधों से अधिक राज्य से अनुमति लेना पड़ेगा, वहां से पास होगा, वहां की विधानसभाओं से, तब ये आगे जाकर कोई भी राज्य बनेगा या फिर कोई भी देश भारत में मिल पाएगा। तो ये बहुत जटिल प्रक्रिया है संविधान संशोधन। तो इसके लिए ये साधारण बहुमत माना जाएगा। साधारण बहुमत का मतलब माना जाता है कि संसद में मात्र 10% यानी 1/10 भाग सांसद है, तो वो पास होकर नए राज्य का निर्माण हो जाएगा, फिर नए राज्य भारत में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा इस टॉपिक को। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं इस तरह से आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो और कॉन्सेप्चुअल वीडियो, ताकि आपको एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे ना। तब तक के लिए धन्यवाद।